हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। तो ये वीडियो जहाँ से कल ख़त्म करी थी ना, तो एकदम वहाँ से स्टार्ट करी हूँ। और आप लोग का मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, कल यहाँ पे मैं वो उस तरफ की तो अलमारी साफ़ कर दी थी जहाँ पे बर्तन वर्तन धुलती थी। तो ये वाली अलमारी रह गई थी। यहाँ पे देखिए, इसे भी मैं सारा इसमें का सामान निकाल दी थी। और इसमें ना सारा अचार रखा जाता है, अचार, अमचूर और जो ये सब होता है तो सब रखा जाता है। सब उतारने के बाद फिर देखिए, यहाँ पे मैं इसे धुल ले रही हूँ पाइप से। और पाइप से ना धुलने से सब बहुत ही अच्छा था। आप लोग से मैं बताएं कि इससे ना सारी धूल हट जाती है। और यहाँ पे ना धूल भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गया था, मेरे ख्याल से करीब 3-4 महीना हो गया था अलमारी नहीं धुला गया था। झटकना पोछना तो हो ही जाता है 10-5 दिन पे, या मम्मी ही कर देती है या मैं ही कर देती हूँ हल्का फुल्का। लेकिन एकदम अच्छे से क्लीन करना ना, अक्सर जब कुछ रहता है तभी इंसान अच्छे से पूरा करता है। तो यहाँ पे देखिए, चारों तरफ में से अच्छे से धुल ले रही थी। और ध्यान ये भी दी थी ना कि बगल में बोर्ड है तो बोर्ड में पानी ना जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, जो ये चापाकल के पास अलमारी है तो इसको भी मैं धूल। और सबसे ज़्यादा ना धूल यहाँ पे ही थी, क्योंकि ना और सब जगह का तो हो जाता है, लेकिन यहाँ का ही जल्दी यूज में ये रहता नहीं है। बस थोड़ा बहुत ब्रश व्रश बच्चों का रखा जाता है, मंजन वंजन, बाकी तो यहाँ कुछ सामान रखा जाता नहीं। तो जिस वजह से ना यहाँ पे धूल बहुत। और वो सब अलमारी यूज हमेशा सामने आते जाते, सामने कुछ ना कुछ लेना देना रहता है ना, तो सब अलमारी सामने पड़ती, इसलिए वो सब अक्सर होते रहती हैं। तो यहाँ का भी देखिए, मैं अच्छे से सब कर दी थी। और खिड़की भी, जो खिड़की का होता है ना स्लैब, तो उसे भी अच्छे से धुल दी थी। और सारा धुलने उलने के बाद फिर यहाँ का जब पानी सूख जाएगा तो फिर उसके बाद तुरंत ही यहाँ तुरंत पानी सूख भी जाता है, क्योंकि मतलब मौसम सही है ना, तो एकदम तुरंत बस धो के हटी तो पूरा पानी सूख गया। तो यहाँ पे देखिए, जितना भी अचार का डब्बा उब्बा था, सब मैं अच्छे से पोंछ ले रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत चिकनाई रहती है, ज़्यादा तो नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता। और वहाँ पे देखिए, मम्मी ना जो सोफ़ा था तो सोफ़ा का पूरा कवर ववर अच्छे से साफ़ कर रही थी। और ना कल की वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि कितनी मोटी छिपकली थी यहाँ पे सोफ़ा के पीछे, बहुत ज़्यादा मोटी छिपकली थी। उसे देख के ना जैसे गिनगिनाहट छूट रही थी, इतनी ज़्यादा मोटी थी वो छिपकली। तो उसके बाद देखिए, सारा डब्बा वब्बा में पोंछ ले रही थी। और उसके बाद फिर देखिए, यहाँ का सारा डब्बा लगा दे रही थी, जो भी अचार का डब्बा, एक में अचार है बड़े वाले में और एक में खटाई रखी है, जो मम्मी मसाला वाली खटाई बनाई है ना, तो एक में वो रखा है। और बाकी जो अचार शक्कर देखिए, मैं अच्छे से पूरा रख दी थी। और यहाँ का भी ऊपर ना, इसमें पेपर नहीं बिछाई थी पहले। अब पेपर बिछा दूँगी तो पेपर क्या रहेगा, जैसे अगर 1-2 महीना पे गंदा हो रहा है पेपर, तो हटा दूँगी तो इसका जो स्लैब है तो गंदा नहीं रहेगा। धूल मिट्टी से जो धूल मिट्टी बैठेगी ना, तो सारा पेपर पे ही बैठेगी। तो यहाँ पे देखिए, और जो एक हंडा है ना, हमारे यहाँ तो इसे हंडा कहते, बहुत लोग इसे कलसी कहते हैं, लेकिन कलसी जो इससे छोटी होती है ना, उसे कलसी कहा जाता है। तो इसे मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ। और अब ना इसे में पानी रखा जाएगा ठंडी भर, क्योंकि अब सामने ठंडी आ रही, सामने क्या ठंडी आई गई और बहुत ठंडी अब लगती है। आज सुबह देखिए, मैं ना ठंडे पानी करी थी, सब लोग नहाए वहाए थे। अरे ठंडा पानी करी, गर्म पानी करी थी, उसी में सब नहाए धोए थे। तो यहाँ पे देखिए, अब जो पाइप में बिछाए थे तो उसे फोल्ड करके रख दे रही है। एक्स्ट्रा पाइप थी मेरे पास, जैसे पहले कूलर वूलर भरती थी ना, तो इसीलिए वाला पाइप में मंगवाई थी। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं जो भी यहाँ से ना धूल धोते समय बहुत ज़्यादा धूल निकली थी, तो अब यहाँ का बस इतना ही धुलूँगी। अब पूरा आंगन अभी नहीं धुलूँगी, बस हल्का फुल्का इसी पानी से धुल दूँ, क्योंकि अभी कल मुझे फिर से पूरी क्लीनिंग करनी है पूरे घर की। अब मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरी 1 तारीख से जहाँ तक है मेरी नौकरी पे ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो वहाँ से मुझे फिर डेली आना जाना पड़ेगा। तो फिर मेरे पास दिवाली पे समय रहेगा नहीं कि मैं दिवाली पे क्लीन कर लूँ। तो बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और एक सिस्टर और पूछी थी ना कि दीदी आपकी नौकरी कैसी लगी है, तो प्लीज़ बताना। तो नौकरी मेरी ना इस साल भर से मैं कोशिश में लगी थी, बगल में ही एक है कंपनी, तो साल भर से कोशिश में लगी थी। एक भैया थे, कुछ उनके कहने से कुछ फिर ये भी जाते थे 1-2 बार, फिर 1-2 बार मैं भी चली जाती थी, जिस वजह से 1 साल से मेहनत करते करते अब जाके नौकरी लगी है। और वहाँ पे ना हर साल वैकेंसी निकलती है। कंपनी अच्छी है, 1 साल अगर काम कर लेंगे तो वहाँ पे फंड, बोनस, पीएफ सब करता है, साथ ही साथ वहाँ मेडिकल की भी सुविधा है। तो ये सब चीज़ देखते हुए ना थोड़ा शुरू मुझे मेहनत पड़ेगी, थोड़ी नहीं मेहनत तो मुझे बहुत पड़ी, क्योंकि एक बार जब घर से निकलना होता है ना, तो मेहनत तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। सुबह घर का काम करके जाना, फिर एक तो दिन भी छोटा आ रहा है, अब ठंडी का दिन आ रहा है, ठंडी का दिन तो समझिए एकदम ही छोटा रहता है, कब दिन हो जाती है और दिन से कब रात हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है।
तो जिस वजह से मुझे परेशानी तो बहुत पड़ेगी, लेकिन हाँ कुछ कुछ करना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो इस वजह से मैं अभी लग गई थी। तो सिस्टर के लिए चलिए मैं बता दी थी कि नौकरी के, बाकी तो अभी मैं वहाँ का एड्रेस पता भी आप लोग को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पूरी तरह से एड्रेस देना कोई अच्छी बात नहीं है। तो बस मैं इतना ही आप लोग को बता रही हूँ। और नौकरी काफ़ी अच्छी है, वहाँ पर मेहनत के ऊपर पेमेंट मिलेगी, जैसा आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से वहाँ पर पैसा मिलता है। तो बस यही था थोड़ा सा नौकरी। वहाँ पे जब जाऊँगी कैसा, मैं वहाँ की सबसे ज़्यादा ना वहाँ की सिलाई बहुत हार्ड है। हम लोग तो अब आज तक मैं सिलाई इंची टेप से करती आई थी, मतलब वहाँ पे इंच देखा जाता था, लेकिन वहाँ पे ना सेंटीमीटर देखा जाता है। तो जिस वजह से काफ़ी दिक्कत होएगी। देखिए आप लोग से बात करते करते पूरा मेरा आंगन क्लीन हो गया था। और देखिए अलमारी पूरी कितनी साफ़ सुथरी होगी, कितनी ज़्यादा चमक आ जाती है। घर के अगर साफ़ सुथरा कर दो ना, सच में घर में एक अलग ही एनर्जी और अलग ही, मतलब ऐसा लगने लगता है ना कि हाँ कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ये वाली भी अलमारी, तीनों अलमारी साफ़ हो गई थी। तो उसके बाद जब मैं दोपहर में आराम करने के लिए बैठी थी ना, तो प्रिंसी कही कि मम्मी मेरे लिए एक रोज़ बना दो। मुझे रोज़ बनाने आता था, पहले आता था, उतना हाथ नहीं बैठा है। तो ये देखिए आप लोग भी देख लीजिए, मैं एक रोज़ बना रही थी प्रिंसी के लिए। ये बस अभी ना बहुत हल्का पेंसिल चला रही हूँ, क्योंकि डार्क पेंसिल इसलिए नहीं चला कि जैसे कहीं ख़राब वराब है तो मिटा सकूँ। तो यहाँ पे देखिए बस बहुत हल्के से पेंसिल चला के ना, और पहले ना मैं काफ़ी अच्छा रोज़ बना लेती थी जब पढ़ाई करती थी। और अब तो काफ़ी दिन हो गए हाथ छूटे, लेकिन फिर भी देखिए प्रिंसी के लिए बनाए थे। जब प्रिंसी इसमें रेड कलर का कलर करेगी ना, लेकिन कलर क्या करती है वो देवी जी ना फाड़ के फेंक दी। कलर करते करते पूरा फाड़ दी थी। यहाँ पे देखिए इस तरह से रोज़ बनाई थी। कैसा लग रहा है रोज़ आप लोग ज़रूर बताना। ये देखिए, तो यहाँ पे ये सब करने के बाद और फिर इसके बाद ना ये देखिए ये वीडियो है फिर दूसरे दिन की। तो यहाँ पे भी देखिए सुबह का सब क्लीनिंग हो रहा है। और मैं अब ना जैसे देख रही हूँ कि अब दिवाली से आने मुझे किचन का भी थोड़ा बहुत करना है। तो मैं किचन में अब जितना भी डब्बा वब्बा साफ़ हो रहा है ना, और एक साफ मतलब जैसे जो भी डब्बा खाली हो रहा है तो उसे मैं इसी ला के धूल दे रही हूँ। तो किचन में मेरा करीब 3-4 डब्बा खाली हो गए, तो उसे सब धूल दी थी। तो यहाँ पे अलमारी में ही रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं लगा दे रही हूँ कपड़ा, क्योंकि कल सोफ़ा वोफ़ा सब साफ़ हुआ था ना, सारा सोफ़ा का कवर है, कपड़ा है। तो यहाँ पे कपड़ा मैं सारा लगा दे रही हूँ धुलने के लिए। तो यहाँ पे ना सारा कपड़ा उपड़ा लगाने के बाद मशीन में और एक बार, और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी इस कमरा को क्लीन करने। तो यहाँ पे ना मुझे निकालना था कम्बल, और सारा कम्बल जो भी था ना 1-2 कम्बल तो इसी में सब रखा हुआ था। तो मैं कहीं कम्बल निकाल दूँ, क्योंकि अब ठंडी काफ़ी आ चुकी है। अब ना बच्चों को बहुत ठंडी लगती है। तो मैं सोची कि चलो कम्बल निकाल देते थे, सब थोड़ा दिन भर धूप में डाल दूँगी तो शाम से सब ओढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें से कम्बल निकाल के, और मैं सोच रही थी कोई अगर मिलता ना मम्मी से, बस वही मैं कही कोई अगर मिलता तो मम्मी सीढ़ी जो है जहाँ पे बाथरूम बना है ना, तो उसके ऊपर का जो सामान है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। अब मेरे से अकेले होगा नहीं, क्योंकि ना वहाँ पे एक जन चाहिए। और सबसे ज़्यादा ना मुझे डर लगता है छिपकली से। तो देखिए सब कमरा की झाड़ू उड़ू मारने के बाद यहाँ पे भी मैं आ गई थी झाड़ू मारने के लिए। और झाड़ू मारने के बाद उसके बाद फिर और भी जो छोटे मोटे काम है कर लूँगी। और वही मैं बार बार देख रही शायद कोई दिख जाए, क्योंकि पीछे चल रहा है नरेगा का काम ना। तो बस मैं उसी में से देख रही थी, कोई अगर दिख जाए तो उसी में से किसी को बुला लूँगी, दे दूँगी कुछ पैसा। भाई बिना पैसा का मैं किसी से नहीं करवाऊँगी काम। तो यहाँ पे देखिए मैं लगाई थी गर्म पानी होने के लिए। तो ये पानी ना सुबह ही लगाई थी गर्म होने के लिए शिवांश को नहाने के लिए। तो नहीं नहाया था ना। और ये जो पानी जहाँ पे लगाती हूँ गर्म होने के लिए, तो वहाँ का ना तार बहुत छोटा है। तो किचन में जो डब्बा रखा हुआ था ना, तो उसी डब्बा के ऊपर बाल्टी रख के तब मैं लगाती हूँ, क्योंकि बाथरूम में ही बोर्ड लगा हुआ है पानी गर्म करने वाला। और मेरे पास रॉड है। तो यहाँ पे देखिए एक भैया मिल गए थे, मम्मी उन्हें बुलाई थी ना। तो भैया देखिए सारे चढ़े थे उस पर। और मैं उन्हें कही भैया अच्छे से मतलब आप संभल के उतारना, कहीं गिर मत जाना। और मैं ये भी साथ ही साथ कहीं जो भी सामान आप देना ना, तो उसमें पहले देख लेना कहीं छिपकली ना होए, क्योंकि अगर छिपकली रहेगी ना तो मैं सब छोड़ छाड़ के पहले ही भाग जाऊँगी। तो बस यहाँ पे देखिए सारा भैया उतार दे रहे थे सामान। और सामान यहाँ पे ना बहुत नहीं रखा था, बस ये देखिए एक बॉक्स रखा था कार्टून। तो इसमें सारा डिस्पोजल रखा हुआ है, क्योंकि ना अभी हमारे यहाँ शादी थी 2 साल पहले। तो ना सारा डिस्पोजल जितना भी बचा था तो सब इसी में रख दी थी। और ये बड़े बड़े मेरे पास भगोना, उसी समय शादी में ही सब भगोना और कढ़ाई थी, बहुत बड़ी कढ़ाई थी।
तो सब हम लोग शादी में ही खरीदे थे, तो यहाँ पे ही मैं सब रख दी थी। बाकी यहाँ और कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत जो घर से रिलेटेड थोड़ा बहुत सामान था, जैसे पाइप वाइप है, लोहा वोहा कुछ भी जो भी बचा हो तो सारा यहाँ पे ही रखा था। तो बस देखिए भैया उतार रहे थे, तो मम्मी कहें कि अभी मत जाना, पूरा सामान रखवा दूँ। कहीं रहने दे मम्मी, मैं सामान सब रख लूँगी। और कह तो दी थी लेकिन ना, और इसी के चक्कर में पता है आज तो मेरी जान जाते जाते बची है सामान रखने के चक्कर में। तो यहाँ पे देखिए भैया सामान उतार के चले गए थे, और उसके बाद फिर मैं मम्मी नाश्ता कर लिए थे। नाश्ता करने के बाद फिर देखिए मैं चाय लेके बैठ गई थी, और फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर ले रही, क्योंकि जब से सुबह से अभी तक उठी हूँ ना, 1 मिनट भी आराम नहीं करेंगी, जो कि मैं उठी हूँ 4:30 बजे का। 4:30 बजे का उठी हूँ। नहाना, पहले आगे वाले कमरा में झाड़ू पोछा कर, उसके बाद नहा के भगवान जी की पूजा वूजा करके, उसके बाद इनको सबको टिफ़िन बनाई, और इनका सबका टिफ़िन उफ़िन देने के बाद एक बार फिर से हल्का मतलब क्लीनिंग पूरा करी घर का। और फिर देखिए अब बैठी हूँ रेस्ट करने। तो बस ये आधा घंटा करीब मैं बैठी थी, क्योंकि चाय जब मैं पीती हूँ ना तो मुझे कम से कम आधा घंटा 15 मिनट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चाय पीने के बाद और उसके बाद फिर से लगी हूँ हैवी ड्यूटी पर। ये होता है हम सबका हैवी ड्यूटी। तो यहाँ पे देखिए कि साल भर का जो काम होता है ना दिवाली का, तो ये सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे भारी दिक्कत ना, अगर जिसके घर में जेंट्स ना हो, क्योंकि जेंट्स की ना कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है, कहीं चीज़ सामान कुछ ऐसा होता है कि जो हम लोग से नहीं उतरता है। बाकी तो मेरी आदत है कि जहाँ तक मेरी कोशिश रहती मैं सब कर लेती हूँ। बस मुझे एक छिपकली से डर लगता है, जिस वजह से मैं कहीं का काम नहीं कर सकती हूँ। बाकी मैं सारा काम अपना कर लेती हूँ, मैं कभी ना किसी का हेल्प लेती हूँ और ना कुछ। थोड़ा बहुत मम्मी भले हेल्प कर देती हूँ, मैं उन्हें मना भी करती हूँ, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने से पूरा काम करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो एक कढ़ाई थी ना, तो ये सब मैं अच्छे से रैप करके रखी थी प्लास्टिक में, ताकि गंदा ना हो। गंदा कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से सब धूल बैठा था। तो यहाँ पे देखिए मैं गीला कपड़ा लेके सब अच्छे से पोंछ दे रही थी। और जो ये एक कार्टून था ना, इस कार्टून में भी पूरा डिस्पोजल सब भरा था, यानी जो बॉक्स है गत्ता, या यहाँ हम लोग के यहाँ तो कार्टून कहते हैं, तो इसमें पूरा देखिए भरा था। और इसे मैं पूरा पोंछ, क्योंकि ऊपर ना धूल तो बहुत बैठी थी, और वहाँ सबसे ज़्यादा ना मेरे लिए टास्क था वहाँ ऊपर चढ़ना। और अभी आप लोग भी देखना, हंसते हंसते गिर पड़ोगे। मैं चढ़ने के लिए कितनी मेहनत करती हूँ वहाँ। और प्रिंसी जब देखी ना कि मम्मी आप वहाँ चढ़ने के लिए कितनी मेहनत करें, लेकिन ना मैं नहीं चढ़ पाई। लेकिन हाँ, बिना चढ़े रही नहीं। तो यहाँ पे अब देखिए मेरी मेहनत चालू हो गई। सबसे पहले मैं ले आई आटा वाला टीप, जिसमें आटा रखती हूँ, और उसके ऊपर फिर चावल वाला टीप रखी। और फिर देखिए चढ़ने की कोशिश करी, फिर भी मैं नहीं चढ़ पाई। और ना इसी वजह से आज मेरी जान जाते बची, क्योंकि जो चावल का टीप रखी थी ना, तो जब मैं चढ़ने की कोशिश कर रही थी ना, तो इसका ढक्कन सरक गया था। तो यहाँ पे देखिए हाँ, इस पे से इसका ढक्कन सरक गया था। और टोप के ऊपर जो टोप रखा हुआ है ना, इसी वजह से आज तो मैं सच बाल बचे। अगर नीचे गिरी होती ना तो मुझे काफ़ी चोट आती। तो यहाँ पे फिर देखिए इस पे भी चढ़ी, तभी भी मैं नहीं चढ़ पाई। अब मम्मी कहीं कि तुम मत चढ़ो ऊपर, लो ऐसे झाड़ू से कर दूँ। मैं कही कि मम्मी मेरा हाथ पूरा नहीं पहुँच रहा है, कम से कम एक बार जब अब कर ही रही तो कम से कम अच्छे से करूँ ना। मेरी आदत ये है कि जब मैं कोई काम करती हूँ तो उसे पूरा एकदम अच्छे से करती हूँ, नहीं तो नहीं करती, तब फिर मुझे मन नहीं करता है। तो देखिए ये सब कोशिश। अब फिर देखिए मैं सीढ़ी पे भी चली गई, वहाँ से कोशिश कर रही थी चढ़ने के लिए, फिर वहाँ से मेरे से नहीं चढ़ा जाए, क्योंकि वहाँ ना कुछ पकड़ने के लिए नहीं था। अगर कुछ पकड़ने के लिए रहा होता ना तो वहाँ से मैं चढ़ जाती, लेकिन वहाँ कुछ पकड़ने के लिए नहीं था। तो फिर वहाँ पे भी देखिए बंदर की जैसे बैठी थी लेकिन वहाँ से भी ना मैं नहीं चढ़ पाई। बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन हम नहीं चढ़। फिर अंत मुझे याद आया कूलर, अब ले आऊँगी बाहुबली। तो देखिए फिर मुझे याद आया कूलर। तो यहाँ पे देखिए मैं कूलर ले आई हूँ। और दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। इसके आगे की वीडियो आप लोग को कल देखने के लिए मिलेगी। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।